डिफरेंट बिटवीन वर्कआउट स्प्लिट्स। क्या होते हैं अलग अलग वर्कआउट्स, अपना वर्कआउट प्लान बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा वर्कआउट किसके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से वर्कआउट से आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं, कौन सा वर्कआउट नेचुरल्स के लिए अच्छा है, कौन सा वर्कआउट एनहांस के लिए अच्छा है, सब बताऊंगा आज। देखो भाई, अगर कंफ्यूज हो कि वर्कआउट कैसे बनाएं, कितने दिन वर्कआउट करें, 5 दिन करना है तो कैसे बनाए, 4 दिन करना है तो कैसे बनाए, 3 दिन करना है तो कैसे बनाए, 2 दिन वर्कआउट करना है तो कैसे बनाए, संडे को क्या करें, मंडे को क्या करें, सब बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो आता है हमारा सबसे इजी जो वर्कआउट होता है ना, सबसे इजी वर्कआउट तुम बना सकते हो वो होता है सिंगल मसल का। सबसे इजी, उसमें कम पावर लगती है, एक मसल अच्छे से ट्रेन होती है, बहुत अच्छे से भी नहीं होती, कभी कभार ओवर ट्रेन भी लोग कर देते हैं सिंगल मसल में, जो कि बहुत बेकार है, मत करो। देखो भाई, हम सिंगल मसल में एक मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं, ना कि एक मसल को। अगर तुम चेस्ट करो तो सिर्फ तुम अपर चेस्ट को टारगेट नहीं करोगे, तुम पूरी चेस्ट को टारगेट करोगे, अपर मिडल और लोअर, पूरी चेस्ट को। हर किसी की 2 एक्सरसाइज करना, हर किसी को एक एक एक्सरसाइज करना, हर किसी की 4 एक्सरसाइज करना, किसी की 2, किसी की 1, किसी की 3, ऐसे करके लोग करते हैं। देखो भाई, तुम्हारे को मैं सिंगल मसल का वर्कआउट प्लान ही बना कर दे रहा हूँ कि कौन से दिन क्या क्या करना है। डबल मसल का भी दे रहा हूँ और पुश पुल लेग का भी दे रहा हूँ। पुश पुल लेग और डबल मसल में क्या अंतर होता है ये भी तुम्हें नहीं पता हो शायद, वो भी बता दूंगा आज, ठीक है। और तुम्हारे को बिगिनर्स के लिए एक अच्छी टिप लेके आया हूँ, वो भी सुन के जाना। देखो भाई, सबसे पहले तो हमारा आता है जो होता है सिंगल मसल वर्कआउट, जिसमें हमारे आती है चेस्ट, बैक, शोल्डर, आर्म्स, लेग्स। 5 दिन, बस 5 दिन का वर्कआउट होता है सिंगल मसल वर्कआउट, जिसमें तुम पूरे में चेस्ट ट्रेन करते हो, फिर पूरे में बैक ट्रेन करते हो, फिर पूरे में शोल्डर ट्रेन करते हो, फिर पूरे में आर्म्स ट्रेन करते हो, मतलब बाइसेप ट्राइसेप को, फोर आर्म, और एक पूरे में लेग ट्रेन करते हो, ठीक है। अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारा सबसे पहले डे 1 होता है मंडे, मतलब कि चेस्ट आती है। अब तुम चेस्ट में ये नहीं करोगे कि ये करा, 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 ये करा। मिडल चेस्ट, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट को कैसे टारगेट करना है। देखो भाई, पहली बात तो सिंगल मसल वर्कआउट या तो बिगिनर्स के लिए होता है या फिर होता है तुम्हारे एनहांस्ड लोगों के लिए, क्योंकि उनके लिए वर्कआउट प्लान ये ठीक रहता है, कम वेट से करो और अच्छे से करना चाहिए उनको, तो पूरा वो मसल टेंशन बना के करते हैं, ठीक है। और बिगिनर्स के लिए इसलिए रखा जाता है ताकि उनको अगर कुछ पेन हो तो वो थोड़ा बहुत सीखें, और पेन को सहना सीखें, ताकि वो डबल मसल वर्क करें तो उनको 2-3 जगह पेन हो तो वो सह लें, ठीक है। देखो भाई, अगर तुम करते हो डबल सिंगल मसल वर्कआउट तो तुम्हारे भाई सबसे बेस्ट तुम्हारे लिए ये है कि ये एक ही मसल टारगेट करता है, सिंगल मसल वर्कआउट। जैसे कि तुम्हें पता लग रहा है, तुम्हारी बैक टारगेट होगी तो पूरी बैक टारगेट होगी, लोअर, मिडल, अपर, ट्रैप्स, पूरी बैक टारगेट होगी। शोल्डर टारगेट होगी तो तीनों हेड, और शोल्डर में लोग ये भी जोड़ लेते हैं, पीछे के ये ट्रैप्स भी जोड़ लेते हैं, शोल्डर भी पूरे होते हैं, अच्छी बात है, ये करना चाहिए। आर्म्स में बाइसेप ट्राइसेप हो जाते हैं, फोर आर्म हो जाता है। हर किसी मसल की सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। अपर चेस्ट 2, मिडिल चेस्ट 2, लोअर चेस्ट 2। लोअर चेस्ट की, मिडिल चेस्ट की 2 ना भी करोगे तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तुमने मान लो बेंच प्रेस कर ली फ्लैट, फिर इंक्लाइन, फिर डिक्लाइन, फिर तुमने फ्लाइज मार ली, 4 ही हो गई। इसके बाद अब तुम चाहो तो 2 और मार सकते हो, वैसे इतना ठीक है मेरे हिसाब से। 2 और मार लोगे अगर तुम, एक डिप्स मार लो, और एक वो मार लो बटरफ्लाई, एक डबल फ्लाई मार लो, एक बटरफ्लाई मार लो, नहीं तो एक उससे उससे ऐसे मार लो प्लेट से, कोई दिक्कत नहीं। बैक वाले दिन तुम क्या करोगे, बैक में तुमने पहले पुलअप मार लिए, चलो पुलअप नहीं मारने आते, तुमने देखो बेंट ओवर रो कर लो, पर वो कंपाउंड एक्सरसाइज है, कंपाउंड एक्सरसाइज कर नहीं सकते क्योंकि सिंगल मसल कर रहे हो। तुम्हारे को सिंगल मसल मतलब एक ही मसल को एक बार टारगेट करना, कंपाउंड एक्सरसाइज उसमें होती नहीं है, तो दैट्स व्हाई वो बिगिनर्स के लिए होता है। तुम बैक के लिए यार बहुत एक्सरसाइज है यार, बेंट ओवर रो है पर वो कंपाउंड है। देखो, अगर तुम मेरे को बैक करनी है तो स्टार्ट करो ऊपर, फिर जाओ नीचे, चेस्ट अपर नीचे, आर्म्स, बाइसेप ट्राइसेप फोर आर्म, बाइसेप
ट्राइसेप फोर ऐसे, चेस्ट ऐसे, बैक ऐसे पूरी नीचे आएगी, लोअर बैक एंड, लेग्स ऊपर से नीचे, पहले क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, फिर काफ, ठीक है ना, ऐसे करना है। इनर थाई वो सब उसी में हो जाता है, मतलब हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स में ही इंक्लूड होता है वो, ठीक है। शोल्डर तीनों, जैसे बताया मैंने, आर्म्स बता दिया। देखो भाई, और अब तुम्हारा रहता है डे 6 सैटरडे, तुम्हारे को बता दिया डे 1 संडे, डे 1 मंडे मतलब चेस्ट, डे 2 ट्यूसडे मतलब बैक, डे 3 शोल्डर मतलब वेडनेसडे, और डे 4 आर्म्स मतलब थर्सडे, डे 5 लेग्स मतलब फ्राइडे, डे 6 बचा। बिगनर हो तो तुम क्या कर सकते हो, डे 6 पे ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, 100 पुलअप, 100 पुशअप और 100 स्क्वाट्स, बस। या फिर तुम रेस्ट ले लो 2 दिन का। मेरे साथ तो सिंगल मसल वर्कआउट नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं करा आज तक, कभी नहीं करा। पहले मैं फुल बॉडी करता था, अब मैं पुश पुल लेग करता हूँ, बहुत अच्छा वर्कआउट है, जिससे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि मैं बिगिनर नहीं था जब मैं शुरू किया, तो पहले पूरा एक 6-7 महीने मैंने, लगभग 1 साल मैंने वर्कआउट किया है, फुल बॉडी वर्कआउट डेली, जो कि बहुत इंटेंस नहीं होता था, सिर्फ 10 मिनट का होता था, ज़्यादा नहीं होता था, ठीक है। अब तुम्हारे को मैंने वर्कआउट प्लान समझा दिया। अब बचा संडे। संडे को तुम चाहो तो सिंगल मसल में तुम कार्डियो के साथ में कर सकते हो। लोग करते हैं पहले कार्डियो करते हैं, फिर बाद में कार्डियो करते हैं। लोग कुछ करते हैं आधा घंटा पहले कार्डियो, फिर अपना मसल पे वर्कआउट, फिर उसके बाद आधा घंटा बाद में कार्डियो, या फिर लोग करते हैं 1 घंटा बाद में कार्डियो, 1 घंटा अपना मसल का वर्कआउट। देखो भाई, कर सकते हो, है ये अच्छा, बट मेरे हिसाब से तुम्हारे को संडे को कार्डियो करना चाहिए। मीन्स तुम्हें संडे को एब्स ट्रेन करने चाहिए। इफ तुम मतलब चलते हो या सीढ़ियाँ चलते हो या फिर साइकिल चलाते हो, तो वो हाँ तुम उस दिन कर सकते हो अपनी बॉडी गर्म वर्म करने के लिए कार्डियो, ओके। बट इफ तुम करते हो कि तुम्हारे को डेली कार्डियो करना है, फिर एब्स भी करना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एब्स ट्रेन करना जरूरी है। एब्स को तुम साथ में भी कर सकते हो, सिंगल मसल में आखिरी में 1 या 2 एक्सरसाइज एब्स कर लो डेली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब भाई देखो, अब आते हैं हम डबल मसल वर्कआउट पे। उससे पहले आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज, प्राइमल ऑर्डर। क्या प्राइमल ऑर्डर? प्राइमल ऑर्डर है भाई मेरा और मेरे भाई का कोर्स, जिसमें हम आपको एकदम बदल देते हैं, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करते हैं। मेरा भाई लोगों को मेंटली स्ट्रांग करता है, मैं फिजिकली स्ट्रांग करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके कोर्स अभी ज्वाइन कर लो। बहुत बढ़िया कोर्स है, वर्थ इट बहुत है। पहले 10 बंदों के लिए 1 साल का कोर्स मिलेगा सिर्फ $37 में, उसके बाद बढ़ जाएगा प्राइस। पहले 10 बंदे हो, अभी जाके लिंक ज्वाइन करो और कोर्स खरीद लो। सॉरी, गो फॉर इट। भाई नहीं, वीडियो अच्छी है। देखो भाई, वापस आते हैं वीडियो पे, मतलब डबल मसल वर्कआउट। डबल मसल वर्कआउट को आपको भी हम कहते हैं कॉम्बो वर्कआउट। कॉम्बो वर्कआउट कैसे? जो डबल मसल वर्कआउट होता है उसमें होती है रोज 2 मसल ट्रेन, 2 मसल ग्रुप ट्रेन, ठीक है। जैसे अगर तुम डबल मसल करते हो तो फिर तुम्हारे को करना है पहले दिन डे 1 चेस्ट ट्राइसेप, डे 2 बैक बाइसेप, डे 3 लेग एंड शोल्डर्स। शोल्डर पूरे ट्रेन होंगे, बाइसेप ट्राइसेप ट्राइसेप पूरा दोनों हेड ट्रेन होंगे, और बाइसेप ट्राइसेप सॉरी चेस्ट ट्राइसेप में, और चेस्ट भी पूरी ट्रेन होगी। बैक बाइसेप में पूरी बैक और पूरा बाइसेप, लॉन्ग शॉर्ट हर दोनों हेड, ठीक है। और फिर उसके बाद डे 1 2 3 तो मैं तो बता दिया, चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप और लेग शोल्डर। अब बचे हम तुम्हारे 3 दिन और, 3 दिन और रिपीट करोगे। अब साथ में कार्डियो करो, या संडे को एब्स करो, या उस दिन तीनों दिन एब्स करो, या 6 दिन एब्स करो, मर्जी तुम्हारी। तुम डबल मसल ये कर सकते हो कि डबल मसल में तुमने आज के दिन चेस्ट की बेंच लगा ली, दूसरे दिन तुमने दूसरे वर्कआउट मतलब तुमने चौथे दिन, हाँ चौथे दिन तुमने बेंच की जगह कोई और वर्कआउट कर लिया। या तुमने चेस्ट ट्राइसेप करा तो तुमने चेस्ट में बेंच लगाई, इंक्लाइन, फ्लैट, डिक्लाइन, और साथ में तुमने 2 एक्सरसाइज और ली, जो कि तुम्हारी हो गई, एक तुमने फ्लाई ले ली और एक तुमने डिप्स ले लिए। तो फिर तुम अगले वर्कआउट में फ्लाई और डिप्स को चेंज करके कोई और वर्कआउट कर दोगे, कोई और एक्सरसाइज जोड़ लोगे उसमें। बहुत अच्छी चीज़ है, कर सकते हो, ठीक है।
अब इसमें तो तुम्हारे को देते हैं 6 के 6 दिन का, साथ में कार्डियो करो या अगले संडे को आप करो, या संडे को तुम करो रेस्ट, तुम्हारी मर्जी। ऐसे ही होता है पुश पुल लेग। बस पुश पुल लेग में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तुम्हारे को पुश वाले दिन ना चेस्ट, ट्राइसेप और शोल्डर करने होते हैं, बैक वाले दिन बैक बाइसेप करने होते हैं, और लेग वाले दिन फुल लेग करनी होती है। लेग वाले दिन शोल्डर नहीं करने होते हैं। अब इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले 3 दिन ये करो, साथ में एब्स करो, कार्डियो करो, तुम्हारी मर्जी। इसके बाद फिर 3 दिन ही करो, एब्स करो, कार्डियो करो, तुम्हारी मर्जी। ये संडे को एब्स कर लो, जैसे कि मैं संडे को एब्स करता हूँ, मैं कार्डियो नहीं करता हूँ। कार्डियो के नाम पे मैं वॉक करता हूँ, जो कि मैं डेली करता हूँ, जिम में नहीं, उससे पहले ही। अब भाई हम आते हैं मेन चीज पे। मेन क्या है? मेन है कोर्स। कोर्स मेन क्यों है? कोर्स मेन इसलिए है क्योंकि कोर्स सिर्फ $37 का है यार, और तुम्हारे को वो इतने ज्यादा फर्क दिखा देगा तुम्हारी बॉडी में, तुमको सिर्फ 3 महीनों में। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे 3 महीनों बाद कि तुम वही हो या तुम अलग हो। दिखने में सेम पर बॉडी अलग, बोलने में सेम पर बोलने के तरीके में अलग। बोला तुमने सेम ही, बोलने का तरीका तुम्हारा सेम है, लेकिन तुमने जो बोला उस शब्दों में एक हैवीनेस है। ये फील करना चाहते हो तो अभी कोर्स ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गो फॉर इट।